हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग बैग देखकर समझ ही चुके होंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो मुझे मेरी मम्मा और मेरा शिवना नीचे छोड़ने के लिए आया है और मैं जा रही हूँ अभी राजस्थान। अभी तो यहाँ से तो निकल गई मम्मी के सामने और डैडी के सामने तो मैं नहीं रोती, बट ऐसे अकेले में रो रही हूँ क्योंकि मुझे रोना तो आता ही है। जब तक घर से निकलती हूँ तब तक रोना आता है, फिर उसके बाद तो ठीक हो जाता है। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपनी स्लीपर बस में और मैं बस में बैठते ही मैंने निकाली है पूड़ी सब्जी और अचार। ये तो बेस्ट होता है, मतलब क्या ही बताएं। सफ़र में पूड़ी सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली रात की बस थी 10 बजे की, तो बस खाना खाया और मैं सो गई। फिर उसके बाद सोने के बाद सुबह ही सुबह हम लोग पहुंच गए राजस्थान। जिन्होंने मेरा लास्ट एक राजस्थान वाला व्लॉग देखा था तो उन्हें पता होगा, ये लोकेशन पहचान रहे होंगे। जी हाँ, मैं उसी लोकेशन पे गई हूँ और बस यहाँ पे मैं पहुँच गई। और पहुँचने के बाद बस मैंने फटाफट से नहाया और सभी लोगों से मिला। सभी लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। अभी सितंबर में ही गई थी, सब लोग मुझे पहचान रहे थे कि हाँ अब तो लास्ट टाइम भी आई थी। कहा हाँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ ड्रेस खरीदने के लिए गए हैं शॉप पर, क्योंकि जो है जिस जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में मैं स्कूल की छोटी सी बच्ची हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्कूल ड्रेस वगैरह ली है और बस इसके बाद ये पीछे मैम बैठी हैं और ये भी हैं इस फिल्म में, और ये भी है मुस्कान। इनका नाम मुस्कान है। मैं दोनों से ही फर्स्ट टाइम मिली और मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छे अच्छे लोग हैं और इनको तो आप जानते ही हैं, नवीन सर, देखा होगा आपने ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखते हुए कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पी रही हूँ। और फिर उसके बाद मेरा जो था परहेज वो एकदम टूटा और मैं रायते वायते सब पे आ गई, जिसका रिज़ल्ट अब ये है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो ये पहले की है, 2-3 दिन पहले की, मैं बाद में अपलोड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे नहीं हो पाती। अब घर आ गई हूँ तो अब कर रही हूँ। तो ये अब मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया। मैंने ड्रेस वगैरह पहन ली है और बस मेकअप चल रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि हाँ फिर से जुकाम हो गया जानवी को। तो बस मेकअप चल रहा है हमारा और क्या कहते हैं, छोटी सी बच्ची बनाया जा रहा है हमें। वैसे भी मैं छोटी सी बच्ची हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ, तो इसीलिए। तो यहाँ पे हो गया है मेरा मेकअप डन बढ़िया से एकदम, और मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैंने स्कूल की ड्रेस पहनी है। आई थिंक 3-4 साल हो गए होंगे स्कूल की ड्रेस पहने। और फिर उसके बाद यहाँ पे ओम बनाने की तमाम कोशिश करते हुए जनता सब लोग ओम बनाने का ट्राई कर रहे हैं, पर किसी से भी ओम बनाना नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरे हाथ में ओम बनाना है और मेरे को अगर लेफ़्ट हैंड में बनाना होता ओम तो मैं फटाफट से बना देती, बट मेरे राइट हैंड में बनना है तो मैं लेफ़्ट हैंड से तो बना नहीं सकती। इसीलिए सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, कभी कोई कुछ कैसे बना दे रहा है, कभी कोई कुछ कैसे बना दे रहा है। फिर फाइनली बन गया था ओम, बना दिया था। और ओम बनाने की तमाम कोशिश करते हुए पे भी सबसे महंगा ओम कारीगर मैं हूँ। यहाँ पे सब लोग तो ये हैं देव सर, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं पुलिस की। तो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर अरविंद दीक्षित सर हैं, जिनको आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा लास्ट टाइम। उन्हीं का ही प्रोजेक्ट है और
बस ये हमारा शूट कंप्लीट हुआ। शूट वगैरह का मैं इतना नहीं दिखाती क्योंकि उस टाइम पे मैं फ़ोन वगैरह दे देती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो बस उसके बाद शूट कंप्लीट हुआ और मैं रात को घर आई, और घर आने के बाद मेरा जो एक प्रतिज्ञा चल रही थी वो टूटी, और मैं आइसक्रीम खा ली, डिनर किया और आइसक्रीम खा के सो गई। फिर अगले दिन मॉर्निंग में उठी और था आज मेरे दादा का बर्थडे। जय श्री राम सभी को। और हाँ, ये 12 तारीख का ही है ये। तो बस मैं जल्दी से उठ के नहाई और फिर मैं पहुंच गई, क्या कहते हैं, मंदिर। यहाँ पे ही बिल्कुल जिस होटल में हम रुके हैं उसी होटल से अटैच एकदम हनुमान जी का मंदिर है। जिन्होंने व्लॉग देखे होंगे मेरे, उन्हें पता होगा। तो ये वही लोकेशन है, वही मंदिर है हनुमान जी का और कृष्ण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का, शिव जी भगवान का। तो बस फिर मैं यहाँ पे पहुँच गई और पूजा करी, हनुमान दादा को, अपने भैया को विश किया बढ़िया से। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं टहलने लगी क्योंकि मैंने प्रसाद मंगाया था, उस टाइम तक दुकानें नहीं खुली थी, तो मैं वेट कर रही थी प्रसाद आने का। फिर उसके बाद प्रसाद आया और मैं सीधा पहुंच गई दादा के पास। फिर दादा को प्रसाद खिलाया, बच्चों में बांटा। और यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे स्कूल के बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। उधर ये जो बिल्डिंग दिख रही है, लास्ट टाइम मैं यहीं पे रुकी थी और इस बार हम इस साइड को रुके हैं। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल में प्रेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या था, मेरा सामान फैला पड़ा था। मैंने सोचा चलो अभी कुछ नहीं है, चलो आपको अपने ये होटल के रूम का टूर दे दो। तो ये कुछ इस तरीके से है और ये मैं हूँ और इधर है वॉशरूम। वॉशरूम तो क्या ही दिखाऊँ, क्या ही करोगे आप वॉशरूम देख के, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। मैंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, आप लोगों को क्या दिखाया जाए। तो मैंने सोचा चलो आपको छोटा सा टूर दे देती हूँ। फिर उसके बाद आ गया था ब्रेकफास्ट और मैंने यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट। और उसके बाद ये हमारे मेकअप दादा और ये है अमित सर। और बस फिर मेकअप करवाने के बाद, बढ़िया सा अपना फेस चमकाने के बाद निकल गए हम शूट पर। मुझे लगता है इस मूवी में मतलब इस व्लॉग में सिर्फ मैं यहीं तक ही अच्छी लगूंगी उसके बाद मेरा अजीब ही अजीब सा मेकअप हुआ है, गंदा गंदा सा, गंदा गंदा सा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे मेकअप दादा ने गंदा मतलब कर दिया है, नहीं, सीन में चाहिए था गंदा सा मेकअप, इसीलिए हुआ है। और फिर हम लोग निकल गए हैं अपनी लोकेशन के लिए। और यहाँ पे फाटक लग गए हैं, यहाँ पे ट्रेन की पटरी है, ट्रेन गुजरती है यहाँ से, इसीलिए फाटक लग गए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद फाटक खुले और हम लोग फिर निकल गए अपनी लोकेशन के लिए। यहाँ राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा धूप और लू तो नहीं चल रही थी, पर धूप बहुत ज़्यादा थी। और बस हम लोग पहुँचे थे। एक्चुअली ये जो लोकेशन थी कुछ खंडर टाइप की थी, हमें खंडर टाइप की लोकेशन में जाना था। इधर इधर यहाँ पे रेल की पटरी है और इधर नीचे ऐसे नाला टाइप का है जो कि अब खाली सा हो गया ऑलमोस्ट, जिसको हमें पार करके उस तरफ जाना है। और फिर ये है थोड़ा सा छोटा सा समुद्र मतलब छोटा सा तालाब जिसे बोलते हैं, वो है यहाँ पे। और फिर ये हमारी पूरी टीम काम करते हुए पूरी मेहनत में, धूप में। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब धूप लग रही थी। सब लोग जो राजस्थान वाले लोग हैं पता नहीं कैसे रहते हैं इतनी ज़्यादा धूप में। फिर यहाँ पे पूरी टीम लगी पड़ी है मेहनत में। और इधर से ट्रेन निकल रही है, हम लोग खंडर वाली सी, एकदम खंडर सी जगह है, वहाँ पे आके शूट कर रहे हैं, ये देख सकते हो। और यहाँ पे कांटे इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा कांटे थे कि क्या ही बोलूँ। इतने कांटे चुभे हैं, इतने कांटे चुभे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा कांटे। और कुछ कांटे तो ऐसे थे बिल्कुल जैसे कील होती है ना, छोटी वाली कील, एकदम इतनी ऐसे ऐसे देखने में भी ऐसे थे, बिल्कुल सिल्वर से कलर के और एकदम पैने। यहाँ पे हम लोग धूप से बचते हुए, जहाँ जहाँ धूप जा रही है उधर उधर हम भाग रहे हैं।
फिर उसके बाद कांटे वाटों से हटते हुए फिर हम आए गुरुद्वारे में। और गुरुद्वारे में आके हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले पैर धोए और पैर धोए के हमने अंदर गए। और बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा था ये, श्री विजयनगर का गुरुद्वारा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल है, यहाँ पे जो स्नान करते हैं, सरोवर बोलते हैं इनके यहाँ पे, पता नहीं शायद क्या बोलते हैं, मैंने सुना था शायद सरोवर बोल रहे थे ये लोग, पर हम जो भी है हमारे यहाँ पे जल बोलते हैं। जल ही है एक तरीके से, यहाँ पे अपने आप को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं और हाथ वगैरह धोते हैं। फिर ये है अंदर का गुरुद्वारा, यहाँ पे आके हमने माथा टेका, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उससे भी मतलब क्या ही बोलें, मतलब अच्छा लगता है। हर जगह का मतलब अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ही मज़ा आता है। दे रे रे ना रे ना फिर हम लोग यहाँ पे लंगर खाने के लिए बैठ गए हैं। और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक 15 साल तो हो ही गए होंगे मुझे लंगर खाए हुए। और मैंने मतलब 15 साल बाद यहाँ पे गुरुद्वारे में लंगर खाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, अच्छी अच्छी पॉजिटिव सी वाइब्स मिल रही थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपने नेक्स्ट लोकेशन पर, जहाँ पे हो रहा था हमारा क्लाइमेक्स शूट, और सभी लोग तैयारी कर रहे हुए हैं। और ये है विजयनगर का फेमस कॉलेज, दीक्षित कॉलेज, जो कि यहाँ के लोग होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे हो रहा था हमारा शूट, बढ़िया से सेटअप लग रहा है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम भी उधर भटकते हुए से आ रहे हैं, आपको दिख गए होंगे छोटे से स्कूल ड्रेस पहन के, तो मैं तो और छोटी लग रही हूँ। फिर उसके बाद बस आके फटाफट से नहाया, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे धूल मिट्टी में मैं हो गई थी, इसीलिए मैंने आके फटाफट से नहाया। फिर देखा कि अरे यार, यहाँ पे तो इतना सारा सामान फैला पड़ा है, इधर ये कपड़े फैले पड़े हैं, इधर रबड़ पड़ी है, इधर कुछ पड़ा है, इधर जूते पड़े हैं, इतने मतलब कहीं चप्पल, कहीं जूते, कहीं कपड़े, कहीं कुछ। फिर बहुत सारी दुविधा थी, क्या किया क्या किया जाए। सोचा छोड़ो, खाने पे फोकस किया जाए क्योंकि भूख लगी थी। और बस खाना खोला और खाना खाने बैठ गए। और फिर मैं खाना खाते टाइम मम्मी को वीडियो कॉल करती हूँ, मैं तो ज़्यादातर मम्मी के साथ वीडियो कॉल करती हूँ। फिर वीडियो कॉल पे बात करी मम्मी से। फिर उसके बाद बस मेरे को गंदगी में मेरे से सोया नहीं जाता, अगर मेरा सामान कुछ भी फैला पड़ा हो तो मेरे से बेड मुझे एकदम क्लीन चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं फटाफट से सामान रखने लग गई। और जब तक मम्मा आती थी मेरे साथ शूट पे, तो मम्मा मेरा सामान समेट करके रख देती थी, बट अब ये काम मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि मम्मा शोना के पास रुकती हैं। तो फिर एक्चुअली अगर मैं इधर उधर कुछ सामान छोड़ देती हूँ तो फिर मेरा सामान खो जाता है, क्योंकि मैं अभी इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़िम्मेदार नहीं बनी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और बस मैंने फटाफट से अपना सामान पैक किया और फिर मैं थक गई और फिर मैं चली गई सोने के लिए। अब मैंने सारा सामान समेट दिया और अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो अब सोया जाए। फिर मैं सो गई। फिर उसके बाद सुबह मैं उठी, बहुत ही ज़्यादा नींद, देखो आप मेरी आंखों में कितनी ज़्यादा नींद भर रही है, क्योंकि हम आए ही 10 बजे थे। फिर उसके बाद खाना पीना खाया और 11:30 बज गए, 11:30-12 बजे तक मैं सोई। और फिर उसके बाद सुबह ही जल्दी उठना होता है। फिर मैंने यहाँ पे चाय पी फटाफट से, फिर मम्मी के साथ वीडियो कॉल किया। फिर वीडियो कॉल करने के बाद मैं फटाफट से नहा ली
और फटाफट से नहा ली और इधर उधर घूम रही हूँ नहा के तैयार होके। फिर इतने में खबर मिली कि हमें कहीं दूसरी लोकेशन पर जाना है शूट करने के लिए, जो कि इस लोकेशन मतलब जो कि यहाँ से दूर है, तो इसीलिए हम जल्दी से रेडी हो गए। तो वही वाली लैंग्वेज में बोलो। अरे रुको, तो फिर हम पूरे फॉर्म में ही ना आ जाए, टोपी लगाएं। अल हबीबी हम अभी जाती, उसके बाद बुर्ज खलीफा पे जाकर तकरीर पढ़ती। ये सुभान अल्लाह, ये खबीज, हाँ ये वहाँ पर हमको धमकी देती, हम बताती अभी जाकर बताती। ए अब्दुल तुम बताती है। चलो मैं अमित से डिस्कस करता हूँ। खालिद, देखो अगर मुझे मौलाना साहब, की बात इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अरे पकड़ते और तो मैं नहीं। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। कल के बाद ही मिलेगा। मेरे मौलाना साथ साहब, पुलिस चलती, लाहौल विला कुव्वत, मेरे साथ पुलिस इस लड़की को चलती, जरा भी खौफ नहीं है। मेरे साथ पुलिस चलती और मेरी साइड मैनेजर भी हैं, वो हमको लेके जाती। तो हम निकल गए हैं अपनी लोकेशन के लिए सुबह ही सुबह एकदम बढ़िया से, क्योंकि आज हमें घर भी वापस जाना है, तो इसीलिए हम लोग निकल गए जल्दी से और पहुंच रहे हैं एक बढ़िया सी लोकेशन पे। और रास्ते में हमें ये मिट्टी के टीले, कांटेदार पेड़ और सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है, तो मैंने सोचा चलो बनाया जाए नज़ारा कुछ बढ़िया सा। और हम लोग जा रहे थे हरमन जी के घर पे, वहाँ पे वहीं पे ही हमारा कुछ सीन होना था, तो हम लोग उन्हीं के घर पे जा रहे हैं। और फिर घर पे जाने के बाद हम लोगों ने किया नाश्ता करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं निकल गई थी बाहर रील बनाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ पे आए हैं तो रील तो बनानी ही चाहिए, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। फिर मैंने सोचा चलो रील वगैरह तो बनानी चाहिए खेतों वेतों में। धूप में ही चली गई घूमने के लिए। फिर मैंने, ये है कबाड़ा, ये लकड़ियाँ हैं, सूखी लकड़ियाँ, इनको भी काम में लिया जाता है। और यहाँ है बकरियाँ। जल्दी आ, इधर नु जल्दी आ, मेरे घर को आ। बस ऐसे ही ले लो, क्यों डरा रहे हो बच्चों को? बच्चे डरते नहीं है, ये सब इम्पोर्टेड है, एक से एक अलग, सब अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कंपनी। हाँ बता, यहाँ ले हो गया? हाँ हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा ना, सही आ रहा है बैकग्राउंड में, देखो बैकग्राउंड तो वही आ रहा है। फिर उसके बाद अब घूमने घामने के बाद फिर मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी तक मेरा सीन नहीं आया था। फिर मैंने मेकअप करवाया अपना। सर ने बोला चलो अब अपना मेकअप करा लो, अब आपका नंबर आ गया है। तो फिर मैं यहाँ पे अपना मेकअप करवा रही हूँ, ये हमारे मेकअप दादा हैं और मैं यहाँ पे अपना बढ़िया सा मेकअप करवा रही हूँ। और अभी आप देखना कि इतना बढ़िया सा मेकअप हो जाएगा मेरा। वो हमारे पीछे अजय सर हैं, जो कि इस फिल्म के राइटर हैं। और बस अपना बढ़िया सा मेकअप करवाने के बाद फिर मैं बैठ गई। ये देखिए मेरा बढ़िया सा मेकअप हो चुका है, लग रहा है ना बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने किया लंच करने के बाद में 4 बजे हमारा शूट हुआ। और हम जिस लोकेशन पे हमें जाना था वो लोकेशन खेतों में से होके जा रही थी, और जिसके लिए हम बैठ के गए ट्रैक्टर में। मैं तो फर्स्ट टाइम ही बैठी होंगी ट्रैक्टर में और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। पहली बार ही बैठी होंगी, हाँ शायद, हाँ पहली बार ही बैठी थी ट्रैक्टर में, और इससे पहले नहीं बैठी मैं कभी ट्रैक्टर में। मतलब फुल गांव के मज़े लिए, फुल मस्ती करी है मैंने वहाँ पे एकदम। हम लोग मतलब शूट पे भी जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई ऑफिस में जा रहे तो काम करना है, काम तो करते हैं, काम के साथ हम मस्ती भी करते हैं, अलग अलग लोकेशन के मज़े। और इनको तो क्या ही बोलूँ, इतने अच्छा एक्टिंग करते हैं सर, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद ट्रैक्टर में बैठी तो फिर मैं बैठी जुगाड़ में।
बचपन में बैठी थी मैं जुगाड़ में, उसके बाद अब बैठी हूँ जुगाड़ में। और जुगाड़ में भी मज़ा आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि खेतों के बीच में से जा रही थी तो एकदम डिन 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 ऐसे हिलती हुई जा रही थी। तो फिर अब यहाँ पे हमारा रात को शूट कंप्लीट हो गया और हमारी बस है। और अब हम लोग मतलब सबसे बाय बोलते हुए अब अपनी बस के लिए भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी से सामान पैक करें कि हमारी बस ना निकल जाए, हमारी बस ना निकल जाए। सब लोग को किया बाय। और क्या कहते हैं 8 बजे की बस है, ऑलमोस्ट 8 बज गए और हमें यहाँ से पहुँचने में भी, अपने होटल तक पहुँचने में भी हमें 20 मिनट लगेंगे। और सोचो किस तरीके से हम लोग भाग रहे हैं, एकदम भागम भाग है, बहुत ही ज़्यादा भागम भाग है। तो फिर बस हम लोगों ने होटल पे गए, जल्दी से मुँह वगैरह धोया और बस फटाफट से बैग पैक किया और फटाफट से भाग गए एकदम ही। मतलब बहुत ही ज़्यादा भागम भाग थी, क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा भागम भाग। बस ने हमारा आधा घंटा वेट किया। अब तक ऐसा होता था कि बस का वेट हमको करना पड़ता था, बट बस वाले ने हमारा आधा घंटा वेट किया। 9 बजे तक उसने हमारा वेट किया और बस फिर उसके बाद हम पहुंच गए वहाँ पे। सब लोग खड़े थे, अब समझ नहीं आ रहा था व्लॉग बनाया जाए, भागा जाए या फिर सबसे मिला जाए। बाय 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 बाय। ऑन करना, ठीक है? हाँ, बहुत सारा मिस हुआ आपको। बाय बाय सर, बाय। जानी मैम जाते हुए मेरा चलो 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 जल्दी बस पकड़ते हैं जानी मैम। थैंक यू मैम आपका आने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भागम भाग में हमने बस पकड़ी, बहुत ही ज़्यादा जैसे तैसे पहुँचे भाग भाग के बस में। और इसीलिए वो वीडियो इतनी ज़्यादा हिल गई है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा बस भागे या फिर व्लॉग बनाए या फिर सबको बाय बोले। फिर उसके बाद फटाफट से बैठ गई मैं बस में और फिर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आने लगे। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। फिर मैं सो गई थी एकदम ही, फिर चक्कर आने बंद हो गए। फिर सुबह को हम लोग यहाँ पे देखिए दिल्ली पहुँच गए हैं, सुबह 5:30 बजे सब लोग। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से कैब करी और कैब करने के बाद हम लोग निकल गए नोएडा के लिए। और बस बहुत ही ज़्यादा रात में तो पता ही नहीं चला, और रात में तो मुझे और भी ज़्यादा जुकाम हो गया, नाक बहती रही। फिर बस हम अपने दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच के हमने यहाँ पे देखा मंदिर, रास्ते में हमें पड़ा भगवान जी का मंदिर, और इस साइड को मिला हमें ये लाल किला, क्योंकि यहीं पे ही बस चांदनी ये पुरानी दिल्ली यहीं पे ही बस रुकती है। ये फिर अक्षरधाम। फिर हाँ, फिर फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई। सूर्य देवता को प्रणाम करने के बाद हम लोग फाइनली अपने घर पहुंच गए और मैं अपने शोना मोना से मिली। बहुत अच्छा लगा। शोनू अंदर अंदर अंदर, मिली मुकी अंदर अंदर। ये शोनू 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 शोनू, चलो शोनू की दीदी आ गई। शोनू शोनू ओले मेरी बुकी। बस अपने शोना मोना से मिलने के बाद मैं खुश हो गई, मेरा शोना भी खुश हो गया, मम्मी डैडी भी खुश हो गए। बस मेरा व्लॉग यही था, मैं आराम से अपने घर पहुंच गई। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।